हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं ऑफ एनसीईआरटी मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम एग्जाम में कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है। क्या लेट करना है? लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या करना है, इसको एक रैशनल नंबर पहले मानना है। हमने लेट करना है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर। सो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम रूट 5 को लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू में ए बाय बी। ठीक है, वेयर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ए और बी क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए को प्राइम नंबर होता क्या है। देखिए, को प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, ये एक नंबर में डेफिनेशन आती है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है कि जिसका एचसीएफ क्या रहता है? हमेशा 1 रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे। आगे हमने क्या करना है, ये जो b है इसको मल्टीप्लाई करनी है किससे? इसके साथ। ठीक है, ये जो b है इसको मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ? रूट 5 के साथ। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? b रूट 5 इज इक्वल टू में a। अगले स्टेप में क्या करेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड। अगले स्टेप में क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आपने क्या करना है, दोनों तरफ इसको स्केयरिंग कर देना। ठीक है, अब स्केयरिंग करेंगे तो क्या आएगा? ये होगा b का स्केयर। अब रूट 5 जो है ये आ जाएगा बिल्कुल 5, मतलब रूट कट जाएगा और यहाँ क्या बनेगा? ए स्केयर। ठीक है, इसको आपने क्या मान लेना है? इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब थ्योरम लगाने वाले हैं। तो थ्योरम क्या कहती है? बाय यूजिंग थ्योरम 1.3। अब यहाँ पे हम 1.3 थ्योरम लगाएंगे जो कि क्या कहती है? इफ ए स्केयर इज divisible if a square is divisible by 5, then a is also divisible by 5। ठीक है, मतलब अगर a स्केयर जो है अगर वो 5 से डिविजिबल है तो जो a है वो भी 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। इसको एग्जाम्पल के मैं आपको लेके समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए कोई नंबर है 4 और यहाँ मैंने ले लिया 16। तो आप अगर मैं ये कहूँ कि जो ये 4 है, ये जो 4 है अगर मैं इसको 16 के नीचे लिख देता हूँ यानी कि 16/4, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। और इसी 4 को अगर मैं ये लिखूँ 2 की पावर 2 और ये वाला अगर 2 लेता हूँ और ये 2 सेम टू सेम इस 4 की जगह लगाता हूँ यानी कि 16/2, तो क्या ये डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो यही वो थ्योरम कह रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा। हमने एक लाइन लिखी है लास्ट में कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज a डिवाइड बाय 5। अब देखिए a को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई आंसर आएगा जिसको हमने क्या मान लिया? c। ठीक, तो अब यहां क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? वेयर c इज इंटीजर। c क्या होगा? कोई इंटीजर होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 5c। a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 5c। अब आपने क्या करना है? ये वैल्यू क्या है? पुट करनी है। पुट इन इक्वेशन 1 जो हमने मानी थी। इक्वेशन 1 क्या थी? ये नहीं, देखो इसके अंदर आपने क्या करना है? ए की वैल्यू को डालना है। ठीक है, तो हम डाल देते हैं। तो जैसे हम डालेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? 5b स्केयर और वहां से क्या बनेगा? 25c स्केयर। ठीक है, 25c स्केयर। तो अब 25 जो सी स्केयर है, अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये 5 से ये जो 25 है ये कटेगा 5। ठीक है, तो बी स्केयर की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 5c स्केयर। इतना कर लिया। अब ये जो स्टेप है ये बिल्कुल सेम रिपीट होगा। कौन से वाला? ये वाला। देखो, ये इतनी इतनी जो चीज हमने लिखी थी यही चीज क्या होगी? बिल्कुल सेम रिपीट हो जाएगी। बस आपने ए की जगह क्या लिखना है? बी लिखना है बस। ठीक है, तो देखिए कैसे। बाय यूजिंग थ्योरम 1.3, if b square if b square is if b square is divisible by 5, then b is
आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है, वही लाइन लिखी बिल्कुल सेम। बट अभी आपने जो देखा वो क्या देखा, पहली लाइन में हमने क्या लिखा कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, और यहां हम क्या लिख रहे हैं, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये हुआ, सो a एंड b आर डिविजिबल बाय 5, मतलब a और b दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b का जो एचसीएफ है वो क्या आया, 5 आया। बट हमने इसको ऊपर क्या माना था कि a एंड जो b है आर को प्राइम नंबर है, आर को प्राइम नंबर है, तो जिसका एचसीएफ मैंने आपको बताया था 1 होता है। बट यहां हमारे पास जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहां हमारे पास जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन ऊपर जो है एचसीएफ कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, क्योंकि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ये तो बात क्या होगी, अलग होगी। तो इसी को हम क्या क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। तो अब हम क्या लिखेंगे, सो देयर इज कॉन्ट्राडिक्ट राइज। सो देयर इज कॉन्ट्राडिक्ट राइजन। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट राइज होगी, मतलब जो बात हमने मानी थी वो गलत प्रूव होगी। सो देयर इज कॉन्ट्राडिक्ट राइजन at hence root 5 is not a रैशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं कि जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। रैशनल नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन क्या है इसके इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए मैं थोड़ा इसमें थोड़ा और आपको बताया तो एग्जाम में कैसे चेंज होगा। ये जो रूट 5 है इसकी जगह एग्जाम में हो सकता है आपको रूट 2 दे देगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, ऐसे ही होगा बिल्कुल सेम। या एग्जाम में क्या होगा, आपको ऐसे दे देगा रूट 3, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, या तो एग्जाम में ये आता है रूट 5, या रूट 2, या रूट 3। सभी का पैटर्न क्या है, सेम ही, ठीक है।